नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है। हम जो बात आज आपको बताने जा रहे हैं, दिल्ली के लिहाज से बेहद जरूरी है। दिल्ली के लिहाज से इसलिए बेहद जरूरी है कि जिस टैक्स के पैसे पर हमारी दिल्ली में विकास कार्य होते हैं, जिस टैक्स के पैसे पे हमारी दिल्ली में आजकल नेता मौज कर रहे हैं, वही टैक्स का पैसा एक जगह पर चोरी किया जा रहा है। और वो चोरी भी इस कदर किया जा रहा है कि आप सोच नहीं सकते हैं। अब इसमें सीधे-सीधे तो ये नहीं कहा जा सकता है कि आखिर चोर कौन है और चोरी के पीछे कौन लोग पर्दे के पीछे खेल कर रहे हैं। सरकार के ही लोग होंगे, निश्चित रूप से ऐसे ही लोग होंगे जो सरकार के अंदर हैं और पर्दे के पीछे दूसरे रास्ते से उस पैसे को ले लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले का खुलासा तब हुआ जब दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने 2 दिन पहले जो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल साहब, उनको बाकायदा एक पत्र लिख दिया। पत्र में उन्होंने बहुत ही गंभीर टिप्पणियां की और उन्होंने खुद, जो दिल्ली का एलजी है, वो खुद मुख्यमंत्री को ये बता रहा है कि देखिए आपके दिल्ली के खजाने को चोरी किया जा रहा है। कुछ लोग आपके दिल्ली के खजाने को लूटने की कोशिश कर रहे हैं और लूट रहे हैं। बहुत मोटा घपलेबाजी चल रही है, आपको इसे रोकना होगा। लेकिन जो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल साहब, उन्हें दिल्ली के अंदर जो टैक्स चोरी हो रही है उससे इतना ज्यादा लेना देना नहीं है। वो तो सिर्फ वन टाइम सेटलमेंट योजना के पीछे पड़े हैं और उन्होंने विधानसभा के अंदर भी इस बात को मुद्दा बनाने की कोशिश की कि देखिए जो वित्त सचिव है वो हमारी बात नहीं मान रहे। दरअसल है क्या, वित्त सचिव उनकी बात इसलिए नहीं मान रहे हैं कि जल बोर्ड पहले ही हजारों करोड़ के घोटाले की वजह से घाटे में चल रहा है और अब जल बोर्ड के ऊपर और कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जा सकता है। बहुत भारी संकट हो गया, आर्थिक संकट पैदा हो गया जल बोर्ड के साथ। लेकिन केजरीवाल साहब सिर्फ और सिर्फ अपनी योजनाओं को लेकर के वन टाइम सेटलमेंट योजना कर दी जाए ताकि जो जनता का जो जो टैक्स का जो पैसा जो जल बोर्ड को मिलता है वो भी ना मिले, यानी कि पूरी तरीके से जल बोर्ड को डुबाने की तैयारी। ये जो पूरी बातें जो हो रही हैं, ये सारी ये है कि क्योंकि घोटाला भी केजरीवाल साहब की सरकार में हुआ है और अब जीएसटी भी केजरीवाल सरकार के ही टाइम में चोरी किया जा रहा है। जो केजरीवाल एक समय पे ये कहा करते थे कि वो टैक्स की चोरी तो ऐसे रोकेंगे, मैं एक अपना नाम बताते थे, मैं वो हूं और इसलिए मुझे पता है पैसा कैसे निकालना है। लेकिन आज जब चोरी टैक्स की इतने बड़े पैमाने पे हो रही है, हम आपको ये भी बताएंगे कि कितने की लगभग चोरी हो चुकी है, तो उसे आखिर रोकेगा कौन? केजरीवाल साहब को इस पर सवाल उठाना चाहिए था, इस पर जांच करनी चाहिए थी, लेकिन वो तो वित्त सचिव को अब हटाना चाहते हैं क्योंकि वित्त सचिव ने उनका जो वन टाइम सेटलमेंट योजना का जो नोट था उसे कैबिनेट में लाने से मना कर दिया। वो इसलिए मना कर दिया कि दिल्ली जल बोर्ड हजारों करोड़ रुपए के घोटाले और हजारों करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा है। तो उन्होंने कहा और मुफ्त में देकर हम इस डिपार्टमेंट को बंद नहीं करना चाहते क्योंकि हमारे पास पहले ही पैसा नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल साहब इस तरफ ध्यान ना देके उस तरफ को ध्यान दे रहे हैं। बड़ी बात है। तो अब दिल्ली के एलजी ने, जो वीके सेक्शन है, उन्होंने जीएसटी लागू करने के उद्देश्य से जो योजना एक समय पे टैक्स चोरी को रोकने के लिए जो जीएसटी नियम लागू किया गया था, वही जीएसटी अब चोरों के लिए चोरी करने का जरिया बन गया है। और आपको मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूं, इसके पीछे केवल वो व्यापारी ही नहीं है जो टैक्स चोरी में लगे हैं, बल्कि पर्दे के पीछे खेल कुछ और है और कोई और इसका खिलाड़ी है। तो अब आते हैं एलजीबीके सक्सेना ने जो कहा है, वो ये कहा है कि ये जो टैक्स चोरी, जो जीएसटी की चोरी की जा रही है,
ये फेक जीएसटी चालान बनाकर इसकी चोरी की जा रही है और 483 ऐसी फर्जी कंपनियां जांच के घेरे में आ चुकी हैं जिन्होंने फर्जी जीएसटी चालान के जरिए करीब 3028 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी कर ली है। दिल्ली के खजाने को 3028 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया गया है और केजरीवाल साहब उस पर कुछ बोलना नहीं चाहते। देखिए, अब संदेह ये पैदा होता है कि आखिर केजरीवाल साहब इतनी बड़ी चोरी पर चुप क्यों हैं? चोर की दाढ़ी में तिनका। यानी कि ये वो फर्जी कंपनियां हैं जिनके जरिए बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी किया जा रहा है, जीएसटी चोरी किया जा रहा है और इसकी पृष्ठभूमि में, इसके पीछे, इसके पर्दे के पीछे जो खेल कर रहे हैं वो यही कहीं पर छिपे हुए सफेद पोश हैं जो ये टैक्स की चोरी कर रहे हैं। एलजीवीके सक्सेना ने इन्हें यह भी सलाह दे दी है कि केजरीवाल को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वे वित्त मंत्री से इस विषय में विस्तृत जांच कराएं और इसकी जांच रिपोर्ट मांगे। यह भी कहा है एलजी साहब ने। एलजी ने कहा कि टैक्स चोरी से न केवल दिल्ली की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो जाएगी, कमजोर होगी, बल्कि जनता के जो टैक्स के पैसे से जो जनता को सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं उनमें भी भारी कमी आ जाएगी। एलजी ने ये संदेश जारी किया है। अब आप समझिए कि 15 फरवरी से जो दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था, उस बजट सत्र में क्योंकि गृह मंत्रालय से ये बजट पास हो गया दिल्ली का, और सूत्र जो बताते हैं वो ये है कि करीब 80,000 करोड़ रुपए से ऊपर का दिल्ली का बजट होगा इस बार। अब 80,000 करोड़ रुपए का जब बजट होगा तो दिल्ली में उसी ढंग से टैक्स भी आना चाहिए। और टैक्स कौन वसूलता है? वो वसूलता है जीएसटी के जरिए टैक्स आता है दिल्ली और वही टैक्स में जीएसटी के लिए 483 कंपनियां फर्जी तरीके से बना ली जाए और इन फर्जी तरीके से बनाई गई कंपनियों के माध्यम से वो मोटे तौर पर बड़े पैमाने पर इतनी बड़ी 3028 करोड़ की तकरीबन की चोरी कर ली जाए जीएसटी की, ये अपने आप में बड़ी बात है। आप सोचिए जरा कि जो केजरीवाल एक पैसा किसी को फ्री में नहीं जाने देते, अपने घोटाले घपलों में ही पैसा कमाते रहते हैं, उन्हीं केजरीवाल की नाक के नीचे इतनी बड़ी टैक्स की चोरी हो गई, जीएसटी की चोरी हो गई और केजरीवाल चुप हैं। आखिर चुप क्यों हैं? आखिर इस पर बात क्यों नहीं करते हैं? जब ये रिपोर्ट एलजीवीके सक्सेना के पास जा सकती है तो ये रिपोर्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास भी आई होगी, लेकिन केजरीवाल साहब ने इस पर कोई सवाल नहीं किया, कोई मामला नहीं उठाया। वो लगातार आजकल विधानसभा के अंदर बड़ी बड़ी भाषणबाजी कर रहे हैं, लेकिन वो सारी भाषणबाजी मोदी सरकार के खिलाफ है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ है और केवल चुनावों के बारे में बात करते हैं। केवल और केवल उन बातों को बात करते हैं जिसमें केंद्र ने या दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने इनकी किसी योजना को आगे नहीं बढ़ने दिया। ये बड़ी बात है कि जहां पर योजना कुछ पहले से ही चल रही हो या जिसमें घोटाले करके उसे दोबारा बनाया गया हो, तो ये आखिर इसको कैसे उठाया जा रहा है विधानसभा के अंदर। लेकिन वहीं जीएसटी जो चोरी किया जा रहा है, 3,000 करोड़ का तकरीबन जो जीएसटी चोरी अब तक हुआ है, ये सारा, इस पर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी कुछ नहीं बोलती है। बहुत बड़ी बात है, चोर की दाढ़ी में तिनका है और ये जो चोर हैं, ये जो 483 फर्जी कंपनियां जांच के दायरे में है, ये इन सब के पीछे हमारे सफेद कॉलर, सफेद पोश जो नेता हैं, कहीं ना कहीं वो जरूर इनके पीछे हैं। एक बात और, जो टैक्स चोरी इस वजह से भी हो रहा है कि जो टेबल के नीचे से पैसा नेताओं तक पहुंच रहा है, इसलिए जीएसटी में भारी चोरी की जा रही है और उस जो जो इनका पैसा बनता था उसे टेबल के नीचे से आगे बढ़ाया जा रहा है। ये सारी चीजें होने के बाद तभी ऐसा देखने में मिलता है कि जिन लोगों की जिम्मेदारी थी कि इस तरीके की चीजों को रोकें, वो लोग
ये अब इन चीजों को रोकने की बजाय आराम से चलने दे रहे हैं। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।